ऑथेंटिक अन कितने एंड बोल लिया मैंने। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Kavya, and if you are here and watching this video, I am super happy and grateful that you are here. तो इस वीडियो के लिए मैंने 2-3 दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक Q&A डाला था, so that you all can get to know me better about my life better. तो आज मैं वो सारे क्वेश्चंस को आंसर करूंगी. So let's get into the video. The first question is कि where are you from and do you speak Telugu? The amount of people who have asked me to speak in Telugu is unreal, my god, is unreal. तो yeah, answering to that, I am from विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश. मैं तेलुगु लड़की हूँ एंड मेरी मॉम बचपन से ही विशाखापट्टनम में रहती आई है. मेरी ग्रैंड पेरेंट्स भी वहीं पे रहते आए हैं. तो और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को हिंदी नहीं आती, तो मैं बचपन से ही आई बीन स्पीकिंग इन तेलुगु विद देम, कम्युनिकेटेड विद तेलुगु विद देम. सो आई थिंक वेरी वर्स्ड इन तेलुगु. एंड अब इतने लोगों ने मुझे पूछा ही है कि अब मैं तेलुगु में बात करूँ, जिससे मुझे थोड़ी शर्म आती है, बट आई वुड speak in Telugu. So here it goes. అందరికీ నమస్కారం. నేను నిజంగా ఒక తెలుగు అమ్మాయిని. ఇంకా మీ అందరూ ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఈ వీడియోకి ప్రేమ్ ఇస్తే నేను చాలా సంతోషంగా పడతాను. ఇంకా నాకు కొంచెమే తెలుగు వస్తుంది, కానీ బాగానే వస్తుంది అనుకుంటున్నాను అలాగా. సో థ్యాంక్ యూ. ఐ థింక్ बहुत है. मुझे ट्रोल मत करना कमेंट सेक्शन में. इतनी भी टूटी फूटी नहीं है मेरी तेलुगु, अच्छी तेलुगु बोली है मैंने शायद. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन. सो गाइस, आई एम अ केमिकल इंजीनियर. आई नो आई एम अ केमिकल इंजीनियर गाइस. मुझे केमिस्ट्री थोड़ी सी पसंद है, अभी भी है, पसंद है अभी. सो या मैंने पुणे से अपना ग्रेजुएशन किया है. और अ वेरी फन थिंग दैट माय फादर सेज इज कि मैंने तुझे केमिकल इंजीनियरिंग इसलिए नहीं पढ़ाया ताकि तू अपने मुंह पे केमिकल्स लगाए. जब भी मैं उनके सामने मेकअप कर रही होती हूँ, वो ये डायलॉग जरूर मारते हैं मेरे सामने इन अ वेरी फन वे ऑफ कोर्स. बट ही इज लाइक कि इतने केमिकल्स जो तू मुंह पे लगा रही है, इसलिए मैंने तुझे केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ाया क्या. और मैं बोलती हूँ हाँ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर फेवरेट मेकअप हैक विच सेव्ड योर मेकअप लुक्स. तो सेव योर मेकअप लुक्स तो मैं नहीं बोलूँगी, बट डेफिनेटली मेक इट बेटर बोलूँगी मैं. तो मैं ना मतलब पहले जब नए-नए चीज़ें ट्राई कर रही थी, तब मैंने फाउंडेशन पहली बार यूज़ किया. उसके बाद मैं वो लगा के इवेंट पे गई. मतलब मुझे ऐसे नहीं ऐसे आया कि अच्छा ये कैसा दिख रहा है, मुझे तो सही लग रहा था तब. और उसके बाद actually like people were looking at me and I was like, wow, looks like this foundation is doing wonders to me. Until I saw the pictures, जिसमें मैं एकदम येलो डिजास्टर लग रही थी गाइस. उसके बाद से मैंने सोच लिया कि मैं जिंदगी में फाउंडेशन नहीं लगाने वाली. तो मैं वो ही अप्लाई करती हूँ. एंड आई फील लाइक जो भी लड़कियां मिनिमल गर्लीज है, जिनको थोड़ा नेचुरल मेकअप अच्छा लगता है, आई वुड सजेस्ट देम कि वो सिर्फ कंसीलर से ही थोड़ा प्ले कर ले, अपने डार्क स्पॉट्स या पिगमेंटेशन हाइड करे. एंड आई थिंक इट इज इनफ ऑनेस्टली. एंड मेरे लिए भी दैट वर्क्स द बेस्ट. कंसीलर इज द ओनली प्रोडक्ट आई यूज ऑन माई फेस एंड इट डज वंडर्स टू मी. मैं फाउंडेशन को लेके मेरे को थोड़ा सा सही ट्रॉमा सा हो गया एंड मैं उनके भी रहने देते हैं इसको फिलहाल के लिए. And another thing which I feel like people don't use it often, but it is such a good hack, is that people do not define their inner corners and outer corners. Like right now, I have like defined my inner corner with a little highlighter and my outer corners with a brown eyeshadow. Makes the eyes pop out. And आई नो कि काजल लगाने से ये चीज़ें होती है, आईलाइनर लगाने से ये चीज़ें होती है, बट इसके अलावा द थिंग्स यू कैन डू टू मेक योर आईज पॉप आउट इज दिस. एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रिक, बिकॉज नॉट एवरी आउटफिट वुड लाइक कि उस पर आईलाइनर अच्छा लगे या उसके काजल अच्छा लगे. सो आई थिंक कि अ लिटिल बिट ऑफ brown eyeshadow can really change your gaze for your eyes. So definitely try this.
एंड इससे ज़्यादा हैक्स आपको जानने के लिए यू नीड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑफ कोर्स एंड लाइक कीप वॉचिंग माई वीडियोज टू गेट मोर हैक्स. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड यू स्टार्ट सोशल मीडिया. सो ऐसे कुछ व्हाट मेड यू स्टार्ट तो नहीं है. मतलब आई जस्ट रैंडमली पोस्टेड अ रील and a lot of my friends were like motivating me कि try करो, एक डाल के देखो, you surely sit on all of that. I had all of the support and मैंने डाल दिया. I still cringe about that video, but it was a cute video. The first reel I posted, that was like 4 years ago. And फिर उसके बाद the journey, the process went on so smoothly for me. Like the lockdown period was my most creative period till now. Like I used to put myself out there without even thinking twice. But maybe today I would think twice before posting any type of content. I would overthink on it. कि सही तो है, is it too much or is it too less, is it am I doing something which is justifying my potential and all of that. But उस समय I was like completely at my game. I was not thinking twice. So I was so happy to discover something जो मेरा creative side इतने अच्छे से बाहर निकालता है. I've always known बचपन से that I'm a very creative person, artistic person, and I'm so happy. Like content creation truly brings the most happiest version of me, and to find something, to channelize something which is going to bring your artistic side and people can see your artistic side is so great. And very happy doing this, and I'm so happy that I found this. Next question is what's your daily routine? अब सबको मेरा डेली रूटीन जाना है. बहुत ही बोरिंग और बहुत ही सिंपल है. आई वेक अप अराउंड 9:30. आई डू इट कैन बी अर्ली फॉर समवन, इट कैन बी टू लेट फॉर समवन, बट मैं 9:39 तक उठ जाती हूँ. आई हैव heavy breakfast. I was not a heavy breakfast person until and unless I started working out and मैं एकदम breakfast girly बन गई. But this was completely off topic. And yeah, I hit the gym. एंड फिर मैं जिम से आने के बाद लंच करती हूँ एंड देन आई कम टू माई स्टूडियो विच इज़ दिस प्लेस. एंड जो भी मैंने स्केड्यूल किया होता है, मीटिंग्स होते हैं, स्क्रिप्टिंग होती है, शूट होता है, सब मैं कंप्लीट कर लेती हूँ 8:39 तक. कभी लेट होता है, कभी जल्दी हो जाता है, वट एवर. फिर आके आई हैव माई डिनर, आई स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली, आई वॉच नेटफ्लिक्स, आई डू सम एडिटिंग, आई टॉक टू माई फ्रेंड्स. देयर आर सो मेनी थिंग्स आई डू. फिर उसके बाद मैं सो जाती. बस इतना ही है रूटीन. ये थोड़ा बहुत चेंज होता है अकॉर्डिंग टू लाइक कोई इवेंट होता है, कोई आउटडोर शूट होता है, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग इट चेंजेस. बट मेजरली most of the day you will find me at my studio. So yeah. The next question is again one of the most asked questions, and that is where do you buy your sarees from? तो इसका आंसर शायद थोड़ा सैड है क्योंकि ये सारे साड़ीज़ मेरी मॉम के होते हैं. इट्स लाइक 10 ईयर बिफोर साड़ी, 20 ईयर्स बिफोर साड़ीज़. एंड मेजरली सारे साड़ीज़ मेरी मॉम साउथ ऑफ इंडिया से शॉप करती है, विच इज़ चेन्नई, like Hyderabad and Visakhapatnam. Say she has purchased all of these sarees, and the versatility of sarees you get from South of India is superb. It's amazing. मैंने मुंबई में से शॉप किया है sarees and I have not found इतने सुंदर सुंदर साड़ियाँ. लाइक साउथ में यू गो एंड यू लाइक आई नीड every साड़ी I want. तो yeah, and I've also worked with few of Instagram sites which do very good job in sarees. I am going to put some pictures and some links for you to refer. This is not sponsored at all, but their sarees are truly amazing for you to check them out. Next question, मेरा favorite question है, and that is next travel plans. तो मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है. एंड इफ़ यू गाइज हैव सीन माई इंस्टाग्राम, इफ़ यू हैव बिन फॉलोइंग मी फॉर लॉन्ग, यू वुड नो कि मैं लास्ट ईयर वाराणसी गई थी फॉर लाइक अ कॉन्टेंट ट्रिप. एंड उससे पहले साल मैं राजस्थान गई थी. सो दिस ईयर का भी आई हैव लाइक स्टार्टेड टू प्लान, and I am very excited for this location. Like this location has been on my top priority locations, and I have always had this vision कि पहले मैं इंडिया को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना चाहती हूँ. I want to see the culture, I want to create content on India's versatility, and then मुझे बाहर जाके content बनाना है about all of the travel things. तो इस साल भी मैं भी जा रही हूँ.
If you can guess the location, please up comments में guess करिए. But yeah, it is very exciting and it's mostly going to happen in September. So stay tuned for that. The next question is, what was your best shoot till now? So, I think दो शूट हैं ऐसे जो मुझे बहुत स्पेशल है और बहुत मेरे लिए बेस्ट है. तो ये टाई है. The first shoot is the billboard shoot which I had, which was for Freakins X Garnier. तो I knew that I was going up on the billboard, so I was so excited. मैं मतलब पूरे टाइम इसलिए कि मैं बिलबोर्ड पे जाने वाली हूँ. एंड बिलबोर्ड मेरे विजन बोर्ड पे बहुत टाइम से रहा है. आई हैव ट्रूली मैनिफेस्टेड इट. तो मैं इतनी खुश थी. एंड मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था, किसी को नहीं पता था. मैंने बस उनको बोला गाड़ी में चलो, और फिर मैंने उन्हें दिखाया. तो वो ट्रूली मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था. तो ये शूट मेरे डेफिनेटली बहुत स्पेशल हो जाता है उस वे से. दूसरा शूट जो अभी मैंने प्रीवियस वीडियो डाला अबाउट द फॉक्सटेल शूट, वो बहुत स्पेशल था मेरे लिए बिकॉज आई वॉज द फेस ऑफ देयर कैंपेन. आई वॉज द फेस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट विच इज़ दैट द स्लीपिंग मास्क. तो इट वॉज ऑलरेडी वेरी स्पेशल टू मी कि मैं किसी ब्रांड के लिए किसी प्रोडक्ट की फेस हूँ. तो वो shoot always is going to be it was very fun. You can see the blog, it was very fun. The shoot was very fun and it is always going to be very special to me because it was my first and many more to come. Well, the next question is कि a lot of people have started to create content now. How do you feel about it? Honestly, I am happy कि इतनी सारी लड़कियाँ इतने सारे लड़के क्रिएटिव है. ठीक है. और आपको अगर लगता है कि दिस इज़ अ वेरी सेफ और दिस इज़ अ वेरी इजी पाथ ऑफ करियर टू चूज, देन नो, ये बिल्कुल भी नहीं है. द ओनली स्ट्रगल्स आर नोन बाय द कंटेंट क्रिएटर्स की वो लोगों को कितना सब कुछ के थ्रू जाना पड़ता है, एक शूट के पीछे उनको कितना कुछ करना पड़ता है, वो सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स को पता है. सो द मोर द मेरियर ऑनेस्टली. और के कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, देयर इज स्पेस फॉर एवरीवन. सो आओ. एंड मेरे लिए आई हैव my own space in this field. I truly believe in the kind of work, the kind of art I put into this field. And मेरे लिए तो जगह है and I feel सबके लिए जगह है. तो yeah, I believe in myself, I believe in my art. So yeah, that's. So the next question is कि are you a homebody or a social person? सो वैसे तो आई फील लाइक आई एम एन इंट्रोवर्टेड पर्सन, बट कभी कभी ऐसे हो जाता है कि मैं थोड़ी एक्सट्रोवर्टेड हो जाती हूँ बिकॉज लड़कियों का मूड होता है, मेरा भी मूड है कि मैं कभी कभी ऐसे हो जाता है कि मेरे को बातें करनी है, फिर मैं ओवर शेयरिंग नहीं कर लेती हूँ. बट या अगर मैं कोई ऐसे इवेंट पे जा रही हूँ, वहाँ में मुझे मेरी खरीदा दोस्त ने जाएगी, तो फिर मैं फुल ऑन ओवर शेयरिंग और फुल ऑन बातें करूँगी मैं उनसे. बट ऐसे तो मैं बहुत होम पर्सन हूँ. मैं पूरा दिन अपने फैमिली के अराउंड, मैं पूरा मेरे बस गिने चुने मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, उनके अलावा मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं है गाइस. तो इसे मैं होम बॉडी कंसिडर करूँ या फिर मैं सोशल पर्सन कंसिडर करूँ, मुझे नहीं पता. बट मेरा करियर ऐसे मुझे बोलता है कि तुम्हें थोड़ा सा इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा अपना मार्केट स्केल अप करना पड़ेगा, तो फिर मैं वो कर लेती हूँ. बट उसके अलावा मैं सच में शायद एक इंट्रोवर्टेड लड़की, ये मैंने बोलते हुए रियलाइज़ किया अभी. So the last and final question for today is that what can we expect from your YouTube channel? I would say a lot of authenticity, raw, unfiltered version of me that you're watching right now. I do not put myself out there like this on Instagram. This is what I think, this is what I feel. I am putting myself out here on YouTube, and a lot of fashion, beauty, lifestyle, and travel content for sure. And yeah, if you're watching my video till here, I am super happy and grateful that you're watching me till now. And see you in the next video very, very, very soon. Bye bye.